तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेली डोज सीरीज का डे 4, जिसका हम सब डेफिनेशंस देख रहे हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में से। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के डेली डोज सीरीज के अंदर डेफिनेशंस बताए हुए हैं विद ट्रिक्स के साथ, जो आप लोगों को देखना चाहिए। सारा वीडियो अपलोडेड है, उस सबको एक एक करके देखो, आपके डेफिनेशंस अच्छी तरह से ट्रिक्स के साथ तैयार हो जाएगी। जैसे इस चैप्टर के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पास्कल्स लॉ के लिए ट्रिक बना है, जिसमें पा इज फार टू एंजॉय वर्ल्ड कप ग्रैंड नाइट। इससे आप ये सारी डेफिनेशन को कैसे याद कर लोगे, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे हिंट लगाकर कैसे आप डेफिनेशंस को इजीली याद कर सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर होगी। तो बात करेंगे उसके रिलेटेड, और अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दैट इज प्रेशर का डेफिनेशन। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड पर यूनिट एरिया। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इससे आप लोगों ने ये प्रेशर का डेफिनेशन याद कर लिया। इसका यूनिट भी याद रखना कि प्रेशर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, प्रेशर तो हो गया। दूसरा अब आते हैं पास्कल्स लॉ के ऊपर, जो कि बड़ा है और बहुत बच्चे इसको याद नहीं करते हैं। देखो बच्चों, इसको याद करने के लिए आप लोगों को ये ट्रिक बनाई है। इसको क्या है, ट्रिक पहले पढ़ लेते हैं। पा इज फार टू एंजॉय वर्ल्ड कप ग्रैंड नाइट। मतलब ही क्या बच्चों, कि अभी ऐसे मैंने निमोनिक बनाया कि पा मीन्स फादर, ठीक है, वो बहुत दूर है यहां से, जो वर्ल्ड कप के ग्रैंड नाइट में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप इसको कैसे याद करोगे। देखो, पा को लिखने के लिए पीए का इस्तेमाल किया, ठीक है। इज को आईएस नहीं लिखा, ई लिखा, ठीक है, इज ई। फार को लिखा FAR, हाँ वही स्पेलिंग है। टू के टी उठाया। अब इंजॉय को क्या लिखा है मैंने, देखो इंजॉय को लिखने के लिए UEP। क्या है ये, तो जब भी आपको इंजॉयमेंट के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, तो सडन फीलिंग में कैसा आता है कि वी वॉन द मैच, तो EU और EP उसी तरीके से याद करने के लिए हिंट बनाया हुआ है। वर्ल्ड कप का WC उठाया है और ग्रैंड नाइट का GN उठाया है। ऐसे करके पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश डेफिनेशन को याद किया है। कैसे, तो PA प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसमिटेड equally and undiminished at every path या every point, ठीक है, and on the walls of container provided the effect of gravity is neglected। अब इसमें कुछ वर्ड्स बीच के थे, जैसे कि ये जो प्रोवाइडेड है, इफेक्ट है, इन चीजों को थोड़ा बहुत मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि सारा का सारा वर्ड्स अगर ऐड करते बैठेंगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत बन जाएगा। तो ग्रेविटी निग्लेक्टेड को GN से बताया है। वॉल्स ऑफ कंटेनर में WC वॉल्स ऑफ कंटेनर के लिए यूज किया है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट, ये याद कर लो। ट्रांसमिटेड, ठीक है, और ये वाला वर्ड जो है वो इधर से आगे कंटिन्यू करो। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट and on the walls of container provided the effect of gravity should be neglected, must be neglected। ठीक है, तो ये पूरा डेफिनेशन देखो, इसकी वजह से याद हो गया। आपको छोटे छोटे शुरुआत के वर्ड्स याद रखने, ये डेफिनेशन याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बिलीव मी, आपको सिर्फ 3-4 बार लिखकर बुक के अंदर एफर्ट थोड़ी सी रिवीजन करनी है। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प कर रहा है और पास्कल्स लॉ आपको आसानी से याद करवा दे। ठीक है, चलो इसकी रिवीजन बार बार करनी है। आगे बढ़ते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन इज नथिंग बट, यहां क्या बोला गया है कि टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाया गया है पर यूनिट कितने एरिया पे, है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन। बहुत ही आसान। सरफेस टेंशन का देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है, तो वही लिखा गया है। फोर्स यहां पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, तो चलो कोई सी फोर्स आप डेफिनेशन को देखते हैं। ये डेफिनेशन और एडिसिव फोर्स की डेफिनेशन, इसमें सिर्फ आपको शुरुआत की कुछ लाइनें याद करनी है। पूछते हैं एग्जाम में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम सब्सटेंस का है तो वो कोई सी होता है, और अगर वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस रहा तो एडिसिव फोर्स होता है।
ठीक है, अभी देखो इसको कैसे याद रख सकते हो। एडिसिव को याद करने के लिए ए और इसके बाद आता है डी, तो ए मतलब एडिसिव, डी मतलब डिफरेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिसिव फोर्स। और अगर ये याद कर लिया तो सेम के लिए आप कोई सी याद रख सकते हो। एक बहुत ही आसानी सी ट्रिक है, ठीक है, एडिसिव के लिए एड याद रखो, बस इतनी सी बात, समझ रही है, एकदम आसानी से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा लिख के देता हूं मैं जिससे आप लोगों को ये डेफिनेशन को फील आए समझ पढ़ते समय। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। ठीक है, अभी देखो इसको थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस, अभी सपोज करो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक इसका रेंज जो है वो इफेक्टिव है। मतलब अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है तो वो अपने आसपास के कितने वातावरण को खींच के नीचे की तरफ लेकर जाएगा, जिससे आप लोग बोल सकते हो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो आंख बंद करेंगे और डेफिनेशन को याद करेंगे। क्या है डेफिनेशन? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। अब यहां पे शुरुआत का वर्ड याद कर लो बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, क्योंकि शुरुआत का वर्ड याद आ गया ना तो आपको सारा याद आ जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, एमडीएम, ये याद कर लो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए मॉलिक्यूल अप टू विच ए मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। नेक्स्ट कैपिलरिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम्स में ये डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है। क्या है? द फिनोमिना ऑफ, देखो इजी है, राइज और फॉल, द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी, ठीक है, ट्यूब when it is dipped in liquid, तो देखो ये क्या करता है, कैपिलरी फिनोमिना क्या बोलता है कि फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल होना ऑफ लिक्विड का इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड। तो एक कैपिलरी ट्यूब को आप देखो, एक ग्लास है उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को डाला, तो अगर ये पानी से भरा हुआ होगा तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा राइज हो जाएगा। तो राइज और फॉल गिर भी सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्या एलिमेंट या कौन सा यहां पे हमारे पास हम वाटर यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं, XYZ एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिनोमिना और राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड, जब उसको लिक्विड में डुबोया गया तब। तो ये सारे आप लोगों के डेफिनेशन 7-8 हैं, जो आगे अभी इस चैप्टर के अंदर और भी है, उसको देखना है, पर ये सारे का आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहां के आगे के डेफिनेशन जो है ना वो सिर्फ समझने हैं, ठीक है, आप एग्जाम में उसको अलग भाषा में भी अपने से लिख सकते हो। कैसे? देखो पहली बात तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर विथ ए मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट रियल नहीं है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब स्फीयर कहां तक अपने रेंज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकता है या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये बात ऐसी है कि इमेजिनरी स्फीयर विथ ए मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, मॉलिक्यूल जो है वो सेंटर पे है, एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, और जो मॉलिक्यूलर रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी ना उसके रेडियस जितनी ही रहनी चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये बहुत आसान डेफिनेशन है। द वेलोसिटी, अब इसको आसानी से ध्यान करो, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। बहुत ही आसान डेफिनेशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, बिकम्स टर्बुलेंट। तो ऐसी वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होती है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये क्या होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत डिटेल में, हमें यहां पे सिर्फ डेफिनेशन जानना है, तो इसके बारे में फटाफट यही जानो कि स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, उसी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखने को आ सकता है ना। तो ये क्या रह सकता है, पिछले साल आया भी है ये न्यूमेरिकल। तो VC इज इक्वल टू, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर R इज इक्वल टू V रो D अपॉन ईटा होता है, तो आप इसका फॉर्मूला यही है क्रिटिकल वेलोसिटी। VC का फॉर्मूला लिख सकते हो R ईटा अपॉन रो इंटू D।
ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आर रेनॉल्ड्स नंबर है, एन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आगे चल के बात करेंगे। रो जो है वो डेंसिटी है और डी जो है वो डायमीटर ऑफ ट्यूब है। ठीक है, आओ देखते हैं अब क्या है आगे का। वेलोसिटी ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस मेजर फ्रॉम स्टेशनरी लेयर। तो कितनी वेलोसिटी एक लेयर की, वाटर की लेयर की हो रही है जब उसको देखा गया स्टेशनरी लेयर से। तो यहां से वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है उसकी वेलोसिटी, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हो। इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यही इसको समझने के लिए ये जरूरी था। ठीक है, आओ क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सिर्फ सिंपल डेफिनेशन है, विस्कस फोर्स, अगेन वही है विस्कस फोर्स, ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला देख लो, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से बताते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू विस्कस फोर्स मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मतलब एरिया, इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, डीवी बाय, इसको याद रखना, इसको हम बताते हैं डीवी बाय डीएक्स से। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को तो डीवी बाय डीएक्स। बस ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग, विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट आसान है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट होता है पर सेकंड, मतलब सेकंड ऊपर आ जाएगा। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। आ जाओ लास्ट और सबसे एंडिंग वाला कि स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम इज। अब देखो यहां पे आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि विस्कस फोर्स जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस कॉमा वेलोसिटी एंड, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दैट इज आप बोल सकते हो कि ये स्टोक्स लॉ एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी। तो यही एक कांस्टेंट से रिप्लेस होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है। और डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान से इतना याद रखो कि विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से है, रेडियस से है और वेलोसिटी से है। ठीक है, इसी को स्टोक्स लॉ कहा गया है। बस इस तरह से ये पूरे चैप्टर के अंदर जितने डेफिनेशंस थे हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के